बगैर जांच के हम नहीं कह सकते जेपी दलाल का हाथ है या उसके बेटे का जो हिस्सेदारी है। ये तो स्पष्ट जांच से ही सामने आएगा। और अब भी मैं तो अपील करता हूं, जेपी दलाल ने यहाँ मंत्री रहते हुए कुछ लोगों के काम करवाए, इसमें कोई दो राय नहीं। जेपी दलाल से मेरी बात हुई है, वो कहने लगे जी, मैंने कहा आप जो ना मंत्री भी रहे हो, आपकी भाजपा की सरकार है और आप इसमें मदद करो किसानों की, आपका इलाका है। वो कहने लगा मुझे तो सारे गाली देते हैं, मेरे ऊपर तो आरोप लगाते हैं। हमने कभी आपके ऊपर आरोप, किसी मंत्री पे किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाते कभी भी बगैर सबूत के। सबूत हो तो हम आरोप लगा दें, लेकिन बगैर सबूत के किसी पर आरोप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। हरियाणा का लोहारू विधानसभा क्षेत्र काफ़ी चर्चा में फिलहाल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसानों की मार, किसानों का 350 करोड़ का जो घोटाला है उसके आरोप जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। काफ़ी समय से किसान धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांग, और फिलहाल भिवानी से तो चुनाव लड़ा था ओम प्रकाश कॉमरेड जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हमेशा किसानों की आवाज़ उठाने में आगे देखे जाते हैं, तभी एक सीधे साधे रूप के अंदर हमेशा नजर आते हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके सजग टीवी चैनल का हम स्वागत करते हैं, दर्शकों का स्वागत। आज लोहारू में आप पहुंचे हैं, इससे पहले भी आप कई बार आए हैं। किसान धरने पर बैठे हुए हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि यहाँ पे 350 करोड़ रुपए का भिवानी और चरखी दादरी जिले का जो 2023 का शायद बता रहे हैं कि खरीब का घोटाला है। तो क्या कहना चाहेंगे, इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कैसे समझाना चाहेंगे किसानों को? देखिए सर जी, ये जो मामला है, ये फसल खरीफ 2023 का है जी। और इसमें 450 करोड़ का बीमा क्लेम बना था। यहाँ की जो दोनों जिला मॉनिटरिंग कमेटी है, भिवानी की और दादरी की, उन्होंने फाइनल करके सरकार को भेज दिया था, कंपनी को भेज दिया। कंपनी ने उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। बाद में समय जाने के बाद उसने ऑब्जेक्शन किया तो स्टेट लेवल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से किया, और वो स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी की टर्म भी पूरी हो गई थी। 1 अगस्त 2024 को 3 साल कंप्लीट हो गए थे। ये 3 साल के लिए बनती है। उसका कोरम भी पूरा नहीं होता। दो बड़े अधिकारी जो कृषि कल्याण विभाग के डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर, वही उन्हीं लोगों ने ये जो है मीटिंग करके, और चुनाव आचार संहिता भी लग चुकी थी। ये जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का जो बनाया था बीमा क्लेम, इसको हटा के सैटेलाइट इमेजिंग का कर दिया था। मतलब जबकि होता है क्रॉप क्रॉप कटिंग कटिंग करके। एक्सपेरिमेंट कपास के मामले में पूरा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट माना जाता है, और धान और गेहूं के मामले में 30% सैटेलाइट इमेजिंग माना जाता है और 70% क्रॉप कटिंग माना जाता है। लेकिन कपास में 100% क्रॉप कटिंग माना जाता है। इसमें सैटेलाइट का उपयोग किया हाँ, गया। वो उपयोग किया है, और उससे 350 करोड़ 200 करोड़ भिवानी का, जिसमें 180 190 करोड़ वारू का क्षेत्र का है, और 150 करोड़ दादरी का। ये गैर कानूनी रूप से मनमाने तरीके से काट लिया, और ये मैं समझता हूँ कि ये बड़े लोगों का हाथ है। दो अधिकारी अकेले ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन इसकी जो असली दोषी हैं, जिन्होंने फाइलिंग पर नोट दिया है, किसी मंत्री ने या हरियाणा सरकार ने, तो ये जांच से ही पता लगेगा किसने नोट दिया है, किसके कहने से ये काटा गया है। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, हमारी मांग है। लेकिन ये सरकार जांच नहीं करवाएगी, क्योंकि जांच करवाने पर इनकी पोल पाटती है। ये हमेशा कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को, भाजपा की सरकारें जीरो टॉलरेंस पर स्वीकार करती हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि घोर भ्रष्टाचार है, और ये बड़े भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल मिलेंगे जब। लेकिन उसके बाद हमारी ये भी मांग है कि भाई किसानों को ब्याज समेत कंपनी से ये पैसा दिया जाए, क्योंकि गैर कानूनी रूप से काटा गया है, और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले। अगर भाजपा जरा सी भी जीरो टॉलरेंस पर विश्वास करती है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, तो उन्होंने प्रॉपर जांच करते उस सत्रीय न्याय किसी हाई कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से, तो लोगों को ये पता लगे भाई ये दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, और जांच कोई के माध्यम बेईमान से वो व्यक्ति है चीज उसको सामने आई। पकड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी देखिए, काफी दिन हो गए। 19 मार्च को हमने यहाँ प्रदर्शन करके बताया था भाई किसान फसल के बाद यहाँ बैठेंगे। उसके बाद भी हमने काफी चेताया। 2-3 बार डीसी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को, और 16 तारीख से जैसे घोषणा की थी ये अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर किसान 16 जुलाई से बैठे हुए। 16 जुलाई से, और मुख्यमंत्री जी भी आए थे। मुख्यमंत्री से मिलने भी गए थे। जो बारडा का विधायक है श्री उमेद पातुआसी, वो कहने लगे कि मैं मुख्यमंत्री से बात करवा दूंगा, और मुख्यमंत्री को भी बताया था जी ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसकी जांच करवाओ।
उन्होंने बजाय ये कि भाई मैं आऊँगा, मैं बात करूँगा, आपको बुलाऊँगा, बजाय ये कहा कि मैं अफ़सरों को कह देता हूँ और अफ़सर आपको बुला लेंगे। आज तक तो इनको बुलाया नहीं है। और जो कृषि मंत्री है हरियाणा का, उसको भी हमने अखिल भारतीय किसान सभा से, संयुक्त किसान मोर्चे से ज्ञापन दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी लिखा है कि इसकी जांच करी जाए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही। और यहाँ का जो पहले कृषि मंत्री थे, बाद में वित्त मंत्री थे, सैनी सरकार में वित्त मंत्री बना दिया था उनको मनोहर लाल खट्टर में, श्री जेपी दलाल जी। उन्होंने भी कहा था कि भाई ये बड़ा फ्रॉड कंपनी करगी किसानों के साथ। हाँ, ये बात उन्होंने भी कही। माना था कि ये बड़ा फ्रॉड कंपनी करगी और मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और इसको किसानों को पैसा दिलाने की कोशिश करेंगे, उन्होंने भी कहा था। यहाँ के एमएलए ने भी विधानसभा में उठाया है। 2 लोकसभा के मेंबर हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने भी, धर्मवीर ने भी ये मामला उठाया है लोकसभा में, जयप्रकाश ने भी ये मामला उठाया है, दीपेंद्र हुड्डा ने भी ये मामला उठाया है। और अब और लोग भी ये उठाएंगे, कृषि मंत्री को भी लेटर लिख रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। और एक बात हाँ, और है कामरेड साहब, जब इनकी पार्टी की बात आती है तो अधिकारी जांच करेंगे, जब दूसरी पार्टियों की बात आती है तो सारे नेता मैदान में उतर जाते हैं और ईडी तक की रेड बड़ी बड़ी पड़ जाती है और बिना आरोप के या बिना एफआईआर के गिरफ्तार कर लिया जाता है बड़े बड़े नेताओं को। यही तो बात है ना, उसमें प्रॉपर जांच नहीं कर रहे। और इस केस में ये जो ना कुछ करना नहीं चाहते। आप देखोगे अभी महिलाओं का और खिलाड़ियों के शोषण पर कितने मंत्रियों और एमपीज के ऊपर आरोप थे। आपके ब्रजभूषण शरण सिंह पे थे, संदीप सिंह के ऊपर भी थे। एक बार गिरफ्तार नहीं किया हाँ, गया उनको। और ये बराला का बेटा तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बना ही दिया था। एक आईएएस की बेटी का पीछा कर रहा था, एक कोर्ट में केस चल रहा है। वो तो लोगों ने आवाज उठाई तब उसको जो है हटाया गया। ये अपने मामले में नहीं देखते। इनका खुद जो बीजेपी का अध्यक्ष है, वो एक लड़की को रोजगार देने के मामले में उस पर आरोप लगाए उस लड़की ने कि मेरे साथ। वो बाद में बता रहे हैं कि वो तो बेबुनियाद साबित हो गए थे, ऐसा बताया जा रहा अब ऐसा है ना, इनके हाथ में तो वो भी साबित नहीं हुए। ब्रजभूषण शरण सिंह के भी इतने धरना, संदीप सिंह का तो सरेआम ही था, खिलाड़ी उसको हटाया भी नहीं इन्होंने। तो ये प्रॉपर जांच नहीं करवाते। तो क्या जांच लगता करवा है, दें तो ये पता लग जाए। क्या लगता है, क्योंकि जांच के लिए हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन सरकार के बताया जाता है कि सरकार के ही एक दो पहलू हैं। सरकार जब कहेगी तो ये चीजें जांच बेजा में हो सकती है, नहीं हो सकता है। तो आखिरकार जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या न्याय जो है वो कहाँ तक लड़ा जाएगा? क्योंकि आप जैसे किसान नेता हैं, आ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 350 करोड़ रुपए छोटी बात नहीं है। जब यहाँ के किसान के आएगा तो 1 एकड़ का 25 से 30 हजार रुपये अगर उसको मिल जाता तो शायद अलग ही हालात होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार को किसानों की चिंता नहीं है बिल्कुल। अब देखो ना, 2 दर्जन से ज्यादा गांव जो है जल भराव हो रहा है, घरों में पानी घुस गया है। आज हाँ, तक देखने इन्होंने तक कोई नेता नहीं क्षतिपूर्ति पोर्टल भी नहीं खोला है, कोई विशेष गिरदावरी की बात नहीं करी है। और उससे पहले ये जिलाधीश जो कितनी मीटिंगें कर रहे थे कि शहर की समस्या का, भारी बारिश जल भराव का हम प्रबंध कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ गया, कौन खा गया उस पैसे को, कहाँ प्रबंध किया। अब हर बार कह देते हैं अगली बार नहीं होगा, अगली बार प्रबंध कर देंगे, अगली बार प्रबंध कर देंगे। तो ये इसमें जांच नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें मालूम है कि ये 50-60 करोड़ भी वो कंपनी दे के 200-250 करोड़ 300 करोड़ की भी बचत होगी उसके। अब ये पैसा तो लिया है ना किसी ने, ऐसे कंपनी के ऊपर कृपा दृष्टि कैसे कर दी जाए। तो ये हाँ, पैसा तो गया है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि ये जांच करवाएंगे। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भाई जनता में तुम्हारी साख नहीं होगी। जब जनता में तुम्हें पता लग गया तुम्हारा दोगला चरित्र है, तुम अपने केस में जांच नहीं कराते, दूसरों पर झूठे ईडी के छापे लगा देते हो। और अब तो इन्होंने महाराष्ट्र में एक जन सुरक्षा अधिनियम के नाम से विधेयक पास कर दिया कि जो शहरी नक्सली हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए वो कानून लाए हैं। अब शहरी नक्सली की कोई परिभाषा तो है नहीं, इनकी नीतियों की कोई भी आलोचना करेगा, कोई वामपंथी होगा, लोकतांत्रिक होगा, धर्मनिरपेक्ष नेता होगा, उसको ये शहरी नक्सली घोषित कर देंगे। अब तो बोलने का भी अधिकार ये छीन रहे हैं। एक टाइम था जब 1929 में शहीद भगत सिंह ने पब्लिक सेफ्टी बिल लाए थे अंग्रेज, इसी तरह से बोलने के अधिकार को चुप करने के लिए, कोई गैदरिंग ना कर सके, कोई सभा ना कर सके, कोई प्रदर्शन ना कर सके। उन्होंने बहरों को सुनाने के लिए बम विस्फोट किया था, वहां किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया था। उसी तरीके से ये तरीके अपना रहे हैं। बात करते हैं जन सुरक्षा का, लेकिन इनके खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ कोई बोलेगा उसको अंदर करेंगे, ये यूएपीए लगा देंगे कि आतंकवादियों से मिले हुए। तो जनता के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जनवादी अधिकार हैं,
जो संविधान में दिए गए थे आज़ादी के बाद, उन पर भी ये अंकुश लगा रहे हैं ताकि इनके खिलाफ कोई बोल ना सके। तो आगे की क्या प्लान है, कब तक ये धरना चलता रहेगा? क्योंकि किसान आप बता रहे हैं कि बहरी है, सुनेगी नहीं, ना जांच करवाएगी, तो किसानों का इनका देखिए क्या होगा? दबाव कहाँ पड़ेगा सर। देखो इस ये जो इलाका है, लुहारू का इलाका है, बारडा का इलाका है, इस इलाके में आपको बता दूं, पहले लोग लुहारू नवाब की जातियों के खिलाफ लड़े। 23 किसानों ने शहादत दी 1935 में। उसके बाद महावीर फरटिया जी ने शहादत दी 1981 में बिजड़ी में, और 5 किसानों ने कादमा में शहादत दी, 5 किसानों ने मंडियाली में शहादत दी। इस तरीके से बड़ी कुर्बानियां दे करके वो बिजली के जो चौथा स्लैब है वो लागू करवाया, फ्लैट रेट लागू करवाई। आप देखिए 10-15 साल किसानों ने लड़ाई लड़ी, बड़ी भारी कुर्बानियां दी, और पूरे देश में 3 कृषि कानून लाए थे। इसके मंत्री पता है क्या बोलते थे? कभी भीड़ से कानून थोड़े बदल जाते हैं। बहुत से लोग कह रहे थे मोदी साहब एक बार पास कर देते तो दोबारा बैकआउट नहीं करते। वो वापसी भी हुए 13 थे? महीने में वापस करने पड़े, माफी मांगनी पड़ी। तो समय तो लगेगा, लेकिन ये इसको झेल नहीं पाएंगे। इस इलाके का पूरा किसान इनके खिलाफ हो एक जाएगा। लास्ट प्रश्न करना चाहूंगा। हाँ, ये बताया जा रहा है कि जो बीमा कंपनी थी उसके अंदर जेपी दलाल जी के लड़के की या फिर उनकी पार्टनरशिप हिस्सेदारी है, तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं इस घोटाले के अंदर जेपी दलाल जी या और इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए मुझे ना तो ये पता उनकी हिस्सेदारी है कि नहीं, मेरे पास प्रूफ नहीं है। बगैर प्रूफ के मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, और बगैर जांच के सही तरीके से निष्पक्ष जांच तो होकर इसके अंदर तथ्य मेन सामने मुख्य कौन आएंगे। आ सकता है? हैं? आप अधिकारियों को मानते हैं, बड़े बड़े नेताओं को मानते देखिए हैं, या कृषि मंत्री का विभाग था उनको मानते हैं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो तय है कि कहीं बड़ी डील हुई है। ये कंपनी को ऐसे माफ कर दिया, सरकार ने माफ कर दिया उसकी बात मान के गैर कानूनी तरीके से। तो बड़ी डील में कोई बड़ी लेन देन हुई है, और ये लेन देन जब तक जांच नहीं होगी सामने नहीं आएगी। हम किसी मंत्री पर, किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाते कभी भी बगैर सबूत के। सबूत हो तो हम आरोप लगा दें, लेकिन बगैर सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाते। बल्कि जेपी दलाल से मेरी बात हुई है, वो कहने लगे जी, मैंने कहा आप जो ना मंत्री भी रहे हो, आपकी भाजपा की सरकार है, और आप इसमें मदद करो किसानों की, आपका इलाका है। वो कहने लगा मुझे तो सारे गाली देते हैं, मेरे ऊपर तो आरोप लगाते हैं। हमने कभी आपके ऊपर आरोप नहीं लगाई। बगैर जांच के हम नहीं कह सकते जेपी दलाल का हाथ है या उसके बेटे का जो हिस्सेदारी है। ये तो स्पष्ट जांच से ही सामने आएगा। और अब भी मैं तो अपील करता हूँ, जेपी दलाल ने यहाँ मंत्री रहते हुए कुछ लोगों के काम करवाए, इसमें कोई दो राय नहीं। बेशक वो भाषा से थोड़े अड़ियल हैं, लेकिन अब भी अगर वो पहल करके ये जो है इस इलाके के किसानों का ये बीमा दिलवाते तो ये सरे जा सकता है। हाँ, ये हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम तस्वीरें आपने देखी और कामरेड जी को आपने सुना और बताया कि किस प्रकार से जो यहाँ पे जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं, इसमें आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन सटीक तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि इसके अंदर कौन व्यक्ति शामिल हो सकता है। लेकिन सरकार को इसके अंदर मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसानों का इलाका है और किसान यहाँ पे डिपेंडेंट जो है वो एग्रीकल्चर पे हैं, और एग्रीकल्चर के अंदर इस प्रकार के घोटाले होंगे तो किसान के पास अन्य कोई रास्ता नहीं हो सकता अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए। तमाम तस्वीरें आप सुन रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।